चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में गौहर चिश्ती विवादित नारा मामला और आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है। गौहर चिश्ती की पुलिस रिमांड की अवधि चूंकि अब पूरी हो गई है, पुलिस एक बार फिर से गौहर को रिमांड पर ले सकती है क्योंकि पुलिस फिलहाल इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। हर कड़ी से कड़ी को जोड़कर पुलिस इस मामले में काम कर रही है एक एक कदम यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये व्यक्ति वही जिसने ये विवादित नारा दिया था और ऐसे संजीदा समय में इस प्रकार का नारा, सरपंच से जुदा करने का नारा यहाँ पर लगातार ये देता रहा। उसके बाद ये हैदराबाद में जाकर छिप गया। किस लिए इसे आसरा दिया, कहां पर किसे मिला? और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभम का रुख कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं शुभम। गौहर चिश्ती के मामले में क्या अपडेट है फिलहाल, कितनी जानकारी, अभी क्या समय बताया जा रहा है जब उसे पेश किया जाना है कोर्ट में? जी जयती, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जो गौहर चिश्ती है उसको कड़ी सुरक्षा के बीच जो सीजेएम है उनके आवास पर पेश कर दिया गया है, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौहर चिश्ती को कड़ी सुरक्षा के बीच इसलिए लेके आया गया और सुरक्षा लिहाजे से उसको जल्द ही इसको कोर्ट के अंदर न पेश करके सीजेएम के आवास पर पेश कर दिया गया, क्योंकि मामला काफी संदिग्ध था, जिसको लेकर के लगातार पुलिस सुरक्षा घेरा बनाई हुई थी और पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी था कि गौहर के ऊपर किसी तरीके का हमला ना हो और किसी तरीके की कोई घटना ना घट जाए, जिसको लेकर के जल्दबाजी में उसको आवास पर पेश किया गया और उसके बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिए। अब पुलिस की प्रयास यह है कि जो पुलिस जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल के लिए रवाना हो चुकी है उसको लेकर के, और हाई सिक्योरिटी जेल में उसको कैद किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हाई सिक्योरिटी जेल वही जेल है जहां पर उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के जो 7 आरोपी है, गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी, इन सहित जो 7 आरोपी वो भी उसी जेल के अंदर बंद है। साथ ही गौहर के साथ नारा लगाने वाले जो पूर्व में गिरफ्तार किए 4 आरोपी हैं, उन चारों को भी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर रखा है। तो शुभम, आप ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस मामले में कि क्या अभी जेल भेज दिया गया है? आप ये कह रहे हैं कि अब जब पेश किया गया, आवास पर पेश किया गया सुरक्षा कारणों के चलते, और अब जेल में भेज दिया गया है क्या गौहर चिश्ती को अभी? जी बिल्कुल, जो कड़ी सुरक्षा के बीच जब आवास पे पेश किया गया तो यहाँ से उसको सीधे फिर जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहाँ पर ले जाया गया है। जेल के अंदर अब कागजी कार्रवाई की जा रही है और उसके अंदर शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। गौहर चिश्ती को लेकर के लगातार प्रयास थे, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सामने ये आया है कि पुलिस की जो प्रारंभिक पड़ताल थी, जो पहले चरण की पड़ताल थी, वो पूरी हो चुकी है। गौहर से पूछताछ पूरी होने के बाद उसको पेश कर दिया गया और पेश करने के बाद अब उसको जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहाँ पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो लगातार गौहर से पूछताछ की जा रही थी और प्रयास ये किया जा रहा था सिर्फ सारे तथ्य बाहर निकाले जाएं। तो पुलिस की पहली जो पड़ताल थी, पहली जो सीढ़ी थी, वो पूरी हो चुकी है। अब पुलिस को जो तथ्य हाथ लगे उनके आधार पर जांच करेगी। क्या तथ्य हाथ लगे हैं, क्या जानकारी आपको लग पाई है अभी इससे रिलेटेड? क्योंकि एक लंबी अवधि रही, महत्वपूर्ण सवाल भी यकीनन इस अवधि में पूछे गए होंगे क्योंकि विषय भी बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस मुद्दा था। क्या अभी जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई है? क्योंकि अगर रिमांड मांगी गई है और अगर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है तो यकीन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे होंगे इस पूछताछ के बाद। जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब पुलिस पड़ताल कर रही थी तो हालांकि शुरुआत के अंदर जो गौहर चिश्ती था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर रहा था। उसके जो मोबाइल थे वहां तक वो मोबाइल भी नहीं बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस ने कड़ाई से जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो 3 मोबाइल बरामद हुए। मोबाइलों का जो डेटा था उसको रिकवर करने के लिए और उसकी पड़ताल करने के लिए पुलिस ने साइबर सेल को भी एक्टिव किया और किन किन संगठनों से उसका जुड़ाव था, किन किन लोगों से उसकी बातचीत हो रही थी, वो सारा डेटा पुलिस के हाथ में आ चुका है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं इसकी तार उदयपुर हत्याकांड से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ऐसा अभी तक सामने कुछ भी नहीं आया। लेकिन जो पुलिस है उसने न्यायिक अभिरक्षा की बात करी, रिमांड की डिमांड ही नहीं करी क्योंकि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी थी। तो अब यह है कि पुलिस किस तरीके से आगे अपनी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि पुलिस कुछ देर के अंदर पूरी जानकारी भी साझा करेगी कि किस तरीके की बातें पूछताछ में सामने आई है। संभवतः है वो सारे राउंड की जब बातचीत इससे पूरी हो जाएगी और जब सारी कार्रवाई, जितने भी सवाल पूछे जाने हैं उनके लिस्ट में वो जब पूरे हो जाएंगे तो वो कार्रवाई और वो खुलासा भी होगा। शुभम, एक और जानकारी दीजिए, अभी जो रिमांड पर भेजा गया है गौहर चिश्ती को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में, वो कितने दिन की रिमांड है, कितने अवधि तक उसे इस जेल में रहना होगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
जैसे मैंने आपको जैसे अपडेट किया, रिमांड नहीं है, रिमांड पूरी हो चुकी है। रिमांड अवधि आज पूरी हो गई थी। उसके बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा के लिए आदेश किए हैं, जेफी के आदेश किए गए हैं उनको, जो कि अब हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद किया गया है। हालांकि आमतौर के जो जितने भी कैदियों को जेफी किया जाता है उनको सेंट्रल जेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन मामला काफी संगीन है और काफी विवादित मामला था, जिस कारण से उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसको हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर न्यायिक अभिरक्षा में है, करीबन 15 दिन की मिनिमम न्यायिक अभिरक्षा दी जाती है। उसके बाद मामले में अब लगातार पैरवी होगी, सुनवाई होगी और किस तरीके की पड़ताल है, पुलिस के जो हाथ में जो सबूत लगेंगे उनके अंदर कोर्ट के अंदर ये मामला चलेगा और लगातार जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। रिमांड की अवधि आज थी जो 7 दिन की, वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब उनको पेश कर दिया गया है और अब जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। शुभम, आपने जानकारी दी कि उसके घर से 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और उन पर भी अभी तफ्तीश पुलिस कर रही है। साइबर एक्सपर्ट्स उसको लेकर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा वहां से कुछ दिखा, कुछ संदिग्ध ऐसी एक्टिविटी जिससे सबूत पुलिस के पास में और बड़े हों इसको लेकर के, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में अब है, आपने जिस तरह से जानकारी दी। जी बिल्कुल, जो गौहर के जो 3 मोबाइल थे उनको बरामद करने के बाद साइबर सेल को दिया गया था। साइबर सेल ने काफ़ी तथ्य हाथ लगाए हैं, जो कई संगठन है, कई संगठनों से उसका जुड़ाव भी बताया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके की जानकारी को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही है कि गौहर के काफ़ी संगठनों से संपर्क थे, कई लोगों के संपर्क में भी था। और जब ये 17 जून को जो ये मौन रैली थी उससे पहले भी उसने कई लोगों से संपर्क साधा था। हालांकि वो लोग कौन थे उनके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है, पूरी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। और जब उसकी घर की तलाशी दी गई थी तो वहां से भी कई दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन दस्तावेजों को भी जब्त किया था। अब वो दस्तावेज किस तरीके के दस्तावेज है उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, और जो लोग हैं उनके जिसके साथ और कौन कौन लोग हो सकते हैं। और क्योंकि जो नारा लगा था उसके अलग अलग एंगल के कई तरीके के वीडियो सामने आए थे, तो जो वीडियो सामने आए उनके अंदर और भी कौन कौन लोग उसका साथ देकर के नारा लगा रहे हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। उनको भी हो सकता है कि जल्दी पुलिस के गिरफ्तार कर ले। लेकिन अभी जो गौहर चिश्ती की पूछताछ थी वो पूरी हो चुकी है, उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हो गए हैं और हाई सिक्योरिटी जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है। और उसके बाद अब जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, किन किन लोगों के नाम आते हैं, ये पुलिस कुछ देर के अंदर खुलासा भी कर सकती है। बिल्कुल, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।